मंथन सीरीज में आज हम बात करेंगे अभी हाल ही के जो बजट आ रहे हैं, चाहे बजट 21-22 का है, चाहे बजट आपके 19-20 का है या 20-21 का है। तो इनमें आप देखो कुछ कोर्स जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के कोर्स स्थापित हो चुके हैं, उन कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक आप देखो कर्मचारी कल्याण कोष, कर्मचारी कल्याण कोष अभी बजट 2021-22 में इसका प्रावधान है और इसमें 3,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की गई है। और इसमें दोनों ही प्रकार के कर्मचारी, चाहे सेवारत है या फिर सेवानिवृत्त है, दोनों ही प्रकार के जो कर्मचारी है और अधिकारी, कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही जो है, चाहे वो सेवारत है या सेवानिवृत्त है, उनके लिए 3,000 करोड़ का एक कोष बनाने की बात की गई है बजट 2021-22 में। इसी प्रकार से विकास कोष भी बनाया गया आपके बजट 2021-22 के अंदर। और ये जो विकास कोष है ये बनाया गया है 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए। और इसमें शामिल है आपके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। और इसमें 100 करोड़ रुपए जो है प्रत्येक वर्ग मतलब SC के लिए 100 करोड़, ST के लिए 100 करोड़, OBC के लिए 100 करोड़ और माइनॉरिटी के लिए 100 करोड़, अलग अलग सबके लिए, प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास के लिए, अर्थात सभी प्रकार से उनका विकास हो, इसके लिए विकास कोष का गठन किया गया है आपके बजट 2021-22 के अंदर। और ये देखो सभी के लिए नहीं है। आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कोष जो है वो मिलान करवाए जा सकते हैं आप लोगों से कि कौन सा कोष किसको समर्पित है ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए है विकास कोष। इसी प्रकार से एक और है उत्थान कोष, ये भी बजट 2021-22 का है और इसमें 10 करोड़ का कोष बनाने की घोषणा की गई है। और ये है ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के विकास या जो ट्रांसजेंडर जो हैं भाई, इनको सामाजिक मान्यता वगैरह दिलाने के लिए, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे, इसके लिए उत्थान कोष बनाया गया है ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है। फिर इसी प्रकार से कलाकार कल्याण कोष, ये भी आपके बजट 2021-22 का ही है। बजट 2021-22 में इसकी बात है और इसमें 15 करोड़ रुपए के कलाकार कल्याण कोष की घोषणा है। जो भी जरूरतमंद जो कलाकार हैं, अब आप देखो कोविड के कारण भाई इनको जो कलाकार वगैरह जो हैं, जो चाहे वादन का कार्य करते हैं, गायन का कार्य करते हैं, नृत्य का कार्य करते हैं या और जो भी अन्य आपके कलाकार चाहे किसी भी श्रेणी का रहे, तो उनका अच्छे से विकास हो सके, उनको आजीविका के साधन वगैरह उपलब्ध करवाए जा सके, तो उसके लिए बनाया गया है आपके कलाकार कल्याण कोष। ठीक है। बजट 2021-22 की ये बात है और ये बनेगा कितने का? 15 करोड़ रुपए का बनेगा ये ना। तो अब इतने सारे बना दिए गए हैं तो आपसे मैच करवा लिया जाएगा, किसी की राशि पूछ ली जाएगी कि भाई किस कोष में कितनी राशि स्थापित हो रही है। जैसे विकास कोष है, विकास कोष का पूछ लिया जाएगा कि भाई विकास कोष जो है वो किन किन वर्गों के लिए है ना। तो आप देखो कि ध्यान रखना, ये सभी जो वर्ग हैं सभी वर्गों के लिए ये नहीं होकर के केवल किसके लिए है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए ये जो कोर्स है ये आपके बनाया गया है भाई। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी प्रकार से एक और कोष है आपके कृषक कल्याण कोष। इसका गठन हो गया है आपके दिसंबर
2019 में, दिसंबर 2019 में इसका गठन हुआ। और आप देखो कि इसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और ये आपके कृषकों और पशुपालकों के विकास, इनकी आय के साधन वगैरह बढ़ाने, इन सब कार्यों के लिए कृषक कल्याण कोष जो है वो गठित किया गया है। तो आप देखो कि कुछ जो विद्यार्थी हैं वो कमेंट कर रहे थे, कुछ साथियों की ये समस्या थी कि सर ये 1000 करोड़ नहीं होकर के 2000 करोड़ है। तो आप देखो कि जो आर्थिक समीक्षा भी आई है इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है इसको 1000 करोड़, है ना। और फिर भी यदि आप इसको और किसी स्थान पर देखते हैं तो आप उसकी पिक्चर खींच करके पोस्ट कर दीजिएगा, मैं इस डाटा को और चेक कर लूँगा। तो दिसंबर 2019 में इसका गठन हो चुका है। इसी प्रकार से एक और कोष है आपके नवजीवन कोष। तो नवजीवन कोष है, ये भी आपके बजट 2021-22 की घोषणा है। बजट 2021-22 की घोषणा है और इसमें आप देखो क्या है कि 100 करोड़ का प्रावधान है और 100 करोड़ का प्रावधान है और ये नशा मुक्ति और इनका पुनर्वास और इनके बालकों की शिक्षा वगैरह के लिए, बालकों की शिक्षा, ठीक है। जो नशा, पहले देखो एक योजना भी चलती थी नवजीवन, नशा मुक्ति के अभियान के रूप में नवजीवन एक योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो उसी तर्ज पर अब नवजीवन कोष बनाया गया है और नवजीवन कोष में क्या है कि जो नशे की आदत से जो लोग ग्रसित हैं उनको नशा जो है उनको छुड़वाया जाए और नशा छुड़वाने के बाद उनका पुनर्वास करवाया जाए, वापस उनको बसाया वगैरह जाए, समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जाए, है ना। तो इन सारे कार्यों के लिए और उनके बालकों की जो शिक्षा वगैरह है वो ठीक से चल सके, इसके लिए क्या है नवजीवन कोष बनाने की घोषणा की गई है बजट 2021-22 के अंदर। ये जो नवजीवन कोष है ये भी आपके है 100 करोड़ रुपए का ये कोष रहेगा भाई, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक है राजस्थान निरोगी प्रबंध कोष। राजस्थान निरोगी प्रबंध कोष की जो बात है ये है आपके बजट 2020-21 में, ठीक है। बजट 2020-21 में राजस्थान निरोगी प्रबंध कोष जो है इसकी आपके बात की गई है बजट 2020-21 के अंदर। और देखो इसमें क्या है, ये भी 100 करोड़ का है ये, ठीक है। ये भी 100 करोड़ रुपए का रहेगा और इसमें ये कहा गया है कि जो भी निरोगी राजस्थान है, निरोगी राजस्थान जो अभियान है इसका प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा संगोष्ठियाँ आयोजित की जाए, जिले के स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, है ना। इसके लिए प्रत्येक जो जिला है प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसी कोष में से, है ना। तो राजस्थान निरोगी रहे, इसके लिए जो सरकार है ये इस प्रकार का प्रयास कर रही है ताकि जो निरोगी काया है उसके महत्व को लोग जाने, है ना, समझे, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इस प्रकार के मूवमेंट वगैरह चलाया जाए। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट 2020-21 में घोषणा की आपके राजस्थान निरोगी प्रबंध कोष की। और ये जो है ये भी आपके कितने का है 100 करोड़ रुपए का ये आपके कोष रहेगा भाई, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर आप देखें एक इसी प्रकार का एक और कोष है समर्पित सड़क सुरक्षा कोष। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष है। ये भी बजट 2021-22 बजट 2021-22 की घोषणा है ये समर्पित सड़क सुरक्षा कोष। और आप देखो इसमें क्या है ITMS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो है आपकी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डेवलप करने की बात है, ताकि जो भी
ओवरलोड जो वाहन होते हैं ना, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा भर लेने के कारण गाड़ी को जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा वो लोग गाड़ी को लोड कर लेते हैं, या फिर ओवर स्पीड, ओवरलोड और ओवर स्पीड के कारण आप देखो बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, और हम देखते हैं कि बाद में दुर्घटना हो जाती है। और अब देखो भी सरकार ने ये दुर्घटना होगी, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, हमने पीछे वीडियो में ऐसी इस पर हम लोगों ने बात की थी, कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति गिरा हुआ तो लोग उसको क्या हाथ नहीं लगाते, भागते हैं वहाँ से, है ना। तो क्योंकि नियम ही ऐसे बने हैं, कोई भी आदमी अपने जीवन में समस्याओं को मोल लेना नहीं चाहता है। तो इसी बजट में एक योजना बनाएगी, जीवन रक्षक योजना। तो आप देखोगे जीवन रक्षक योजना बनाएगी, और इस योजना में ये बात थी कि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि सड़क के किनारे यदि आपको मिलता है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, है ना। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ये उस योजना में बात है। और आप देखो कि जो दुर्घटना में ग्रस्त जो व्यक्ति आ गया है ना, इसका निःशुल्क उपचार किया जाएगा, इसका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो इसके उपचार में जो पैसे लगेंगे वो इन महोदय को जो प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा वो, है ना। और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए जो खर्च आएगा वो, है ना। और जब भी जो आपका लाइसेंस है, लाइसेंस जब आप नया कराने जाते हो, या इसको बोलते हैं रिन्यू करवाना, है ना, लाइसेंस को रिन्यू करवाने जाते हैं, तब क्या है कि इनका 2 दिन का प्रशिक्षण होगा, 2 दिन का इनका प्रशिक्षण होगा। तो इस प्रशिक्षण पर जो खर्च होगा, इस सिस्टम को डेवलप करने में जो खर्च होगा, ये जो दुर्घटना में जीवन रक्षक योजना के तहत जो राशि दी जाएगी, तो इन सबको मैनेज करने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष जो है ये बनाया गया है, ताकि राजस्थान के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके, उनको कम किया जा सके। इस प्रकार का सरकार का प्रयास है भाई, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आज हमने बात कर ली, जो विभिन्न जो कोर्स स्थापित हैं उन कोर्स की हमने बात कर ली है। तो आप लोग इन चीज़ों को क्या है कि साथ के साथ स्क्रीनशॉट जो लिए जा रहे हैं ना, उन्हीं को सहेज कर रख लीजिए, लिखने की क्या आवश्यकता है ज़्यादा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम अब एकदम बिल्कुल आप लोगों के सर पर है। तो एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़िए, है ना। कहीं यूँ घबराने की, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपका जो सिलेक्शन है वो तय है, निश्चित है ना। इतनी सारी सीटें, मैं तो केवल एक जो सीट है वो चाहिए। दूसरा विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर 21 की पढ़ेंगे 22 की पढ़ें, है ना। देखो इस प्रकार के जो सवाल है वो बेवजह हैं। आपको दोनों जो आर्थिक समीक्षाएं हैं, ये वाली आर्थिक समीक्षा आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, इसकी योजनाएं, और पिछले जो आर्थिक समीक्षा है उसको भी, जो प्रमुख जो आंकड़े वहाँ भी देखना चाहिए। हम लोगों का जब एग्जाम था तो आप देखो हम लोगों के एग्जाम में दोनों जो आर्थिक समीक्षाएं थी, दोनों ही आर्थिक समीक्षाओं से प्रसन्न थे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगा करके। जल्द ही मिलते हैं हम मंथन के अगले वीडियो के साथ।